ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए, उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं, तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए, उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं, तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए, उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं, तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं,
आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, वो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए, उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें, और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, वो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए, उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस हेलो, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहाँ कहीं पास में सुअरों का बाड़ा है, जहाँ उस सुअरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सुअरों ने इकट्ठा किया है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सुअरों को कि 2800 जन्म तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारा खतरा अगर अदा करिए हैं तो मैं तुम्हारा पूरा कर दूंगा। और मैं खुलेआम इन जिहादियों को, सुअरों को खुलेआम चुनौती देता हूँ कि अगर इज्जत से रहना है तो खैराबाद पर रहिए, क्योंकि अगर श्री रामनगर बनने जा रहा है। दूसरी बात, जहां जिस सुअर के बारे में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो उस समय उस सुअर के बारे में रहने वाले लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, ये अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत
अगर इस कारोबार में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। ज्यादा तुम लोग स्वयं हो गए। तो मेरी हत्या के लिए जिस शुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और शुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न शुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। कि बाबा अगर मर गया तो 100 साल तक खैराबाद का क्या हौसला होगा कि यही मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। तो मैं मुल्लों को इसी मंच के माध्यम से खुलेआम चेतावनी देना चाहता हूं कि अब तक तुमने खैराबाद में हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया, चाहे वो चेयरमैन हो और चाहे कोई मैन हो। एक बात खुलेआम इसी मंच के माध्यम से खैराबाद नगर पालिका के स्टाफों को भी बता देना चाहता हूं कि अब मुड़कर भी हिंदुओं की तरफ मत देखना, नहीं तो वो दिन आ जाएगा कि ना तो तुम रहोगे ना तुम्हारा शुगर बाड़ा रहेगा। जितना अधिकार इन मुल्लों का नजूल जमीन पे है उतना अधिकार तुम्हारा भी है। खुलेआम रहो, आनंद लो, प्रभु के गुण गाओ और साले मुल्ले को भी प्रभु के गुण गवाओ। मैं खुलेआम कर देना चाहता हूं, मैं डरता होता किसी से नहीं, जिसको जो फाड़ना है वो फाड़ ले। लेकिन ये बात तो भूल जाए कि अब किसी हिंदू बहू बेटी को सीटी मार देगा, किसी हिंदू को टक्कर मार देगा, किसी हिंदू को आंख दिखा देगा। तो अब हम शासन प्रशासन के पास नहीं जाएंगे। जैसे तुम हिंदुओं को सताने के लिए संविधान को नहीं मानते, कुरान को मानते हो, तो वैसे हम भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को तो मानते ही हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने और प्रभु, मैं बहुत प्यार से तुमको सुझाव दे रहा हूं, अगर इस कारोबार में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। ज्यादा तुम लोग स्वयं हो गए। तो मेरी हत्या के लिए जिस शुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और शुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न शुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। मंदिर मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? कि राम मंदिर मुद्दे पे हम तो ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जितना प्रेम पूर्वक जो भी मार्ग था उसे अपनाया जा चुका है, परंतु कोई उसका सफल परिणाम नहीं मिला हुआ है। तो मेरा मानना तो यह है राम मंदिर निर्माण के लिए कि जब तक हिंदू शस्त्र को नहीं उठाएगा तब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। शस्त्र उठाकर राम मंदिर के बीच में आने वाले अवरोधक लोगों को उनकी लाशें बनाकर, उसकी लाशों की सीढ़ियां बनाकर जब तक वो अयोध्या नहीं पहुंचेगा तब तक राम मंदिर निर्माण नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है। तो किसकी लापरवाही मान रहे हैं इसको? इसमें पूर्ण रूपेण तो सबसे पहले हिंदुओं की लापरवाही है कि जो कि राजनीतिक राजनेताओं एवं पार्टियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोगों ने इसे एक मुद्दा बना दिया, जबकि इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लवकुश पैदा करने हैं राम के घर में आकर। कोई राम उठे
की मांग में सिंदूर भरने के लिए वो गार्गी बनना चाहती है, वो सावित्री बनना चाहती है। मैं जिहाद नहीं कहूंगा, मैं जिहाद नहीं कहूंगा, पर कटुओं को अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसको सपने में हलाला दिखता है। कौन हलाला कर जाएगा? शहर का काजी या मुल्ला? जिन्होंने संस्कृति को लूटा वो देवियों का सम्मान का क्या करना जाने? ये तो हम ही हैं जो दुर्गा, सावित्री, रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में डॉक्टर तोगड़िया है। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लवकुश पैदा करने हैं राम के घर में आकर। कोई राम उठे, कोई राम उठे। सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए वो गार्गी बनना चाहती है, वो सावित्री बनना चाहती है। मैं जिहाद नहीं कहूंगा, मैं जिहाद नहीं कहूंगा, पर कटुओं को अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसको सपने में हलाला दिखता है। कौन हलाला कर जाएगा? शहर का काजी या मुल्ला? जिन्होंने संस्कृति को लूटा वो देवियों का सम्मान का क्या करना जाने? ये तो हम ही हैं जो दुर्गा, सावित्री, रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में डॉक्टर तोगड़िया है। कि बाबा अगर मर गया तो 100 साल तक खैराबाद का क्या हक रहेगा कि यही मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। तो मैं मुल्लों को इसी मंच के माध्यम से खुलेआम चुनौती देना चाहता हूँ कि अब तक तुमने खैराबाद में हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया, चाहे वो चेयरमैन हो और चाहे पुलमैन हो। एक बात खुलेआम इसी मंच के माध्यम से खैराबाद नगर पालिका के स्टाफों को भी बता देना चाहता हूं कि अब मुल्क भी हिंदुओं की तरफ मत देखना, नहीं तो वो दिन आ जाएगा ना तो तुम रहोगे ना तुम्हारा सुअर बाड़ा रहेगा। जितना अधिकार इन मुल्लों का नजूल जमीन पे है उतना अधिकार तुम्हारा भी है। खुलेआम रहो, आनंद करो, प्रभु के गुण गाओ और साले मुल्ले को भी प्रभु के गुण गाओ। मैं खुलेआम कर देना चाहता हूं, मैं डरता होता किसी से नहीं, जिसको जो फाड़ना है फाड़ ले, लेकिन ये बात तो भूल जाए कि अब किसी हिंदू बहू बेटी को सीटी मार देगा, किसी हिंदू को टक्कर मार देगा, किसी हिंदू को आंख दिखा देगा। तो अब हम शासन प्रशासन के पास नहीं जाएंगे। जैसे तुम हिंदुओं को संभालने के लिए संविधान को नहीं मानते, कुरान को मानते हो, तो वैसे हम भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को तो मानते ही हैं, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने और प्रभु
स्वरूप दारा सिंह धर्मयोद्धा है। इन्होंने आज के ही दिन जैसे रावण का संहार करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में आए थे तो विजय दिवस मनाया गया था, ऐसे ही इन्होंने आज एक महापापी और महाराक्षस ग्राहम स्टेन्स जो अपने धर्म सनातनियों को धर्म को परिवर्तन करके ईसाई बना रहा था, उसको अग्नि के हवाले किया था, अग्नि देवता के हवाले किया था। इसलिए आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। ये हमारे धर्मयोद्धा हैं। मैं ऐसे धर्मयोद्धा को प्रणाम करता हूँ और ये चाहता हूँ कि पूजनी दारा सिंह को एक शंकराचार्य का पद दिया जाना चाहिए। अब धर्म के लिए दी गई बलिदानियों के आधार पर पद देना चाहिए। मेरी ये सोच है, मेरी ये समझ है। मैं ये चाहता हूँ जितने भी साधु संत राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित हैं, वो दारा सिंह को शंकराचार्य बनाने के लिए हमारा समर्थन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। मातरम वंदे मातरम। मीट की दुकानें बंद करो। मीट की दुकानें बंद करो। मीट की दुकानें बंद करो। वंदे मातरम। जो न माने बातों से उन्हें माने बातों से, जो न माने बातों से, जो न माने बातों से वो मानेगा बातों से। मीट की दुकानें। जय जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। वंदे मातरम। 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 जो न माने बातों से वो मानेगा बातों से, जो न माने बातों से वो मानेगा बातों से, जो न माने बातों से वो मानेगा बातों से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू हो गया मीट की रात आपसे रिक्वेस्ट कर रहे मैंने बहुत कट्टर आदमी हूँ। मैं भी बहुत कट्टर आदमी हूँ। मैं सचिन नहीं सचिन समझो, को समझो। जो क्षेत्र हिंदू हृदय सम्राट का है उसके काल में बुश बनेंगे जो छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिक रहा है। मैं वीडियो दिखाता हूँ। मैं वो दाल नहीं थी, वो बिरयानी थी और बिरयानी में मांस था। बिल्कुल मांस नहीं था। साफ साफ 100 बार धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं। 100 बार गिरफ्तार, 100 बार फांसी। मीट की दुकानें खुलेंगी साली सरदारा में फायदा क्या? मैं But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. Thank you, Chairman. The Biden administration's Indo-Pacific strategy says that the United States has for a long time seen Asia merely as an arena for geopolitical competition. I'm grateful to see that framing. I agree. One of the things I think was profound moral and strategic mistake in the last World War was our support for brutal dictators in the name of having a common enemy. I would hope that most Americans look back at our long relationship with Pinochet in Chile
Suharto in Indonesia, Rios Montt in Guatemala, and feel the same determination. I do not want to repeat those historical injustices. What worries me is that this time we seem willing to let Modi be our new Pinochet. Some in the foreign policy world seem eager to let Duterte or Marcos be our new Suharto. In the whole Indo-Pacific strategy, there are only two references to human rights. One of those is a reference to how China is undermining them. Nobody doubts that. China's human rights record is atrocious, and that is well known. But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? Congresswoman, President Biden said when he became president that human rights would be at the center of our foreign policy. And I can assure you, in every interaction I have had with any government where we have concerns about their human rights record, it has been part of that dialogue. That is true for the Secretary of State. That is true for the President of the United States. I wore this pin this morning for a reason. This eagle was Madeleine Albright's signature pin. It has her signature on the back of it. She was a dear friend of mine, a business partner, but also my boss when I was counselor of the State Department. She fought for democracy and human rights her entire life. She was so proud that President Biden made human rights at the center of his policy. So I can assure you that every single person at the State Department raises these issues and presses them. What do you think is the root that reluctance for the human rights violations they are I committing? think it is important that we talk with countries with whom we have multiple interests about our human rights concerns, that we meet with civil society, that we deal with these issues, that we support NGOs who are pressing, that we support journalists and the freedom of journalists. We mentioned earlier today, the Secretary just met with Maria Ressa, who has spoken out and gotten a Nobel Peace Prize for it, but also threats against her life on a constant basis, that we reinforce voices for human rights in countries, even where we have many other agendas with the government of those countries. I think you will see that everywhere. When I went to India the last time, as the Deputy Secretary of State, I met with the LGBTQI+ community. I have to tell you, 5 years ago, no such meeting would exist. And it is partly because of the advocacy of NGOs and civil society and our affirmation of them that people have more freedom that they once had. And we will continue to pursue this agenda in every way possible. I really appreciate that sentiment, and I push because when your predecessor was here, I asked the same question. What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. Congresswoman, I agree the importance that we stand up for every religion, every ethnicity, every race, every quality of diversity in this world and certainly in our own country. We are not perfect either. I stand up for the rights of minorities and difference here in this country, and we have to do so around the world. I do hope we make a practice of standing up not just to our adversaries, but to our allies as well. Absolutely. Thank you, and I yield back. Absolutely.
recognizes Representative Muser of Pennsylvania. Thank you, हेलो, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं यहाँ कहीं पास में सुअरों का बाड़ा है, जहाँ उस सुअरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सुअरों ने इकट्ठा किया है। और मैं नाना है सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। नाना है सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। नाना है सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। नाना है सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। नाना है सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें। और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो वो
जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। उस दृष्टि से कार्यवाही शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो